गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। एजुकेशन नेटवर्क की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक एट दिस टाइम रनिंग है मौर्य एम्पायर। मैंने आप सभी को मौर्य एम्पायर के जो रूलर थे बिंदुसार और उनके सन सम्राट अशोक के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो आई होप यू आप समझ गए होंगे कि वो टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट करके अपनी नोटबुक में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। लेकिन हमारा आज का विषय है स्टूडेंट्स, अशोक ने जो कलिंग युद्ध और उसके परिणाम, अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उसके क्या रिजल्ट्स उसको सामने आए और जिनके उसको किस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बारे में मैं आज की कक्षा में आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। सो आप इन क्वेश्चनों को इन कक्षाओं को ध्यान से देखें और अपने आगे फ्यूचर के एक आगे एग्ज़ाम के लिए इनके नोट्स तैयार करें ताकि आपको बेटर वे में आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल क्लास सिद्ध हो सके। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, कलिंग युद्ध और उसके परिणाम। देखो जी, लेसन हमारा कौन सा है, ये मौर्य साम्राज्य कलिंग युद्ध। मतलब जो सम्राट अशोक थे भाई, उनको पता भी, आपको सभी को पता है कि भाई पहले राजा होते थे, राजा को जो गुजर जाता था तो उसका पुत्र बन जाता था, फिर उसका पुत्र तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो हमारा प्रोसेस था ये कंटिन्यू रहता था, कंटिन्यू रनिंग रहता था। तो अशोक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको एक विशाल साम्राज्य किससे, अपने पिता से प्राप्त हुआ था। किसे, सम्राट अशोक को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या बताया कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक अपने पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति का जो जिसमें अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 9 सालों तक 9 ईयर्स तक अशोक ने जो उनके पूर्वज एंसेस्टर थे, अपने दादा परदादा की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको कंटिन्यू अशोक ने फॉलो किया। क्योंकि उसके पिता, उसके दादा ने उसको जो मेरिट डीमेरिट्स या अपने साम्राज्य में उसको क्या क्या उसके एक अच्छे साम्राज्य को चलाने के लिए किन किन गुणों की जरूरत होती है, किन किन बातों को अपने माइंड में रखना होता है, जो उनके अशोक के फादर ग्रैंड फादर ने उसको मतलब जो उनको बातें बताई थी उसको उसने बेटर वे में फॉलो किया और 9 वर्ष तक उसने उस साम्राज्यवादी नीति को फॉलो किया अपने पूर्वजों के, किसने, सम्राट अशोक ने। तो क्या अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय, मतलब उसके लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री क्या थी भाई, 261 ईस्वी पूर्व में 261 में जो कलिंग राज्य को अपने साम्राज्य में लाना था, उसने काफ़ी जो उसके लाइफ का जो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंसिडेंट क्या थी भाई, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का जो राज्य था ना उसको अपने साम्राज्य में मिलाना था। ऐसी अशोक की एम्बिशन थी, ऐसी एम्बिशन लेके, ऐसे थिंकिंग लेके अशोक ने इस युद्ध के अंदर प्रवेश किया था। तो क्या हुआ, कलिंग युद्ध जो है उसकी संप्रभुता को चुनौती, मतलब जो कलिंग है, कलिंग युद्ध, कलिंग जो साम्राज्य, मगध साम्राज्य की संप्रभुता को, उसके अस्तित्व को एक ओपन चैलेंज दे रहा था, उसको चुनौती दे रहा था, उसको ललकार रहा था कि आपके कंपैरिजन में वे वहाँ के जो थे वे कलिंग साम्राज्य मगध साम्राज्य के कंपैरिजन में मोस्ट पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की जो चैलेंज है वो कलिंग साम्राज्य मगध साम्राज्य को दे रहा था। और ये बातें, ये जो चैलेंज वगैरह थी, ये अशोक को एक्सेप्ट नहीं हुई। अशोक ने इनको मतलब सहन करनी बातें थी जो अशोक ने इनको क्या किया, एक ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हुआ, जो कलिंग का युद्ध हुआ उस युद्ध में क्या हुआ भाई, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया, उनको कैद कर लिया गया और 2,50,000 से अधिक लोग इसके अंदर घायल हो गए। तो भाई इसी इतना नरसंहार हुआ, इतने सैनिक मारे गए कि बिल्कुल चारों तरफ हाहाकार मच गई। इसको देखकर भाई मतलब, और कलिंग को जीतने, जैसे कलिंग साम्राज्य को अशोक ने जीत लिया तो उसकी राजधानी किसको, कलिंग साम्राज्य किसको, तोसाली को, उसकी जीतने के बाद तोसाली उसकी राजधानी बनाई। जो कलिंग साम्राज्य को जीतने के बाद अशोक ने किसको, तोसाली
को उसकी राजधानी, साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो भी क्या हुआ, और मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा जो वेस्टर्न बाउंड्री थी, सॉरी ईस्टर्न बाउंड्री थी, वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तक विस्तृत। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी तक मौर्य साम्राज्य फैल गया यानी विस्तृत हो गया। कलिंग युद्ध में हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार की घटनाओं ने, जो हृदय विदारक नरसंहार, चारों तरफ हाहाकार मची थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े भाई इस तरह विलाप कर रहे थे। इन घटनाओं को देखकर अशोक के दिल पर ऐसा गहरा गहरा प्रभाव पड़ा कि उसका हृदय को उसने छू लिया। इन घटनाओं देखकर, इंसिडेंट्स को देखकर उसका क्या हो गई, हार्ट चेंज हो गया, हृदय परिवर्तन, उसका दिल बदल गया। और उसने क्या किया, लाइफ में एक उसने एक डिटर्मिनेशन लिया कि वह लाइफ में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। और उसने क्या किया, युद्ध को, मैं समझ युद्ध नीति को लाइफ टाइम के लिए उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया और बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के लिए विदेशों में भेजा, भी बौद्ध धर्म को वो ग्रहण कर ले। इस तरह की युद्ध ने अशोक के जीवन को, उसके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उसके बाद में जो कलहण की राज तरंगिणी के अनुसार सबसे पहले अशोक ने किस पर, कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर शहर की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक था कलिंग युद्ध और उसके परिणाम, यहीं पर फिनिश हुआ। जो हमारी आज की कक्षा है, आपको आज की टुडेज क्लास आपको कैसी लगी, इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और इसके अंदर जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, आप उनको प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, शेयर एजुकेशन नेटवर्क्स चैनल्स एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि जो मैं आपको समय से के साथ आपको इस लेसन से रिलेटेड न्यू वीडियो आपके पास पहुंच के। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं न्यू क्लास में विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद लेसन नंबर 5। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।